तो बच्चों आज हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको दो चैप्टर्स, एक तो आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 और दूसरा चैप्टर है आपका क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये दो चैप्टर्स आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आते तो आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें इन्वर्स भी है और ट्रिग्नोमेट्री भी है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही आपको पता लग जाता है। तो चैप्टर नंबर 1 में जो आपने इन्वर्स फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि कोई फंक्शन होता है एफ एक्स से वाई में है, अगर ये 1 है ऑन टू है तो इसका एक इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी, जो y से x में होता है, ठीक है। और g इज इक्वल टू एफ इन्वर्स होता है और g इन्वर्स f के बराबर होता है, f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स होता है, यानी कि f होता है, ठीक है। ये बातें आपने पढ़ी है उसमें इन्वर्स फंक्शन के लिए। और जैसे आप जी ओ एफ निकालते हो, उसमें आपने उसकी कंडीशन होती है कि जी ओ एफ इज इक्वल टू आपका आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, या एफ और जी जो है वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। इस तरीके से आपका इन्वर्स फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है। तो पहली बात तो हो गई कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ये आप चैप्टर 1 से आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से और ज़्यादा। और उसके बाद आप यहाँ पर अब दूसरी बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब जब इन्वर्स की बात होगी, अब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सभी क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इनका डोमेन, अगर आप इनको फंक्शन की तरह ही देख रहे हो तो इनका एक डोमेन होगा, एक रेंज होगी। तो क्या होता है, जो आइडियली इसकी जो डोमेन और रेंज क्या होती है, जो साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन हम लिखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइन के लिए, मैं सारे फंक्शंस की डोमेन और रेंज लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगी। साइन का फंक्शन जो है वो रियल नंबर से लेकर -1 क्लोज इंटरवल में जाता है, ठीक है। फिर है कॉस, कॉस का फंक्शन भी रियल नंबर से -1 क्लोज इंटरवल में जाता है। उसके बाद टेन का फंक्शन होता है। टेन का फंक्शन रियल नंबर में से आप x, वेयर x क्या है, x इज नॉट इक्वल टू n+1 प्लस π/2। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जब x ये सारी वैल्यूज गेन करता है तो 10 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इसके लिए वेयर n बिलोंग्स टू z, या इंटीजर कहें, इससे लेकर r तक होता है। इसी तरह से 10 के बाद जब हम कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक क्या होता है? आर का, इसका साइन का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो जहाँ पर साइन 0 होता है वहाँ पर कॉसेक जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो साइन 0 पे 0 होता है, या पाई पे होता है, 2π पे होता है। तो ऐसे जो नंबर्स हैं वो इसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आर एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू nπ, क्योंकि 0, π और जहाँ पे n क्या है? इंटीजर है, इससे लेकर r तक होता है। इसी तरह से सेक का फंक्शन होता है r माइनस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे cos 0 है, जहाँ पे cos 0 है वहाँ पे sec 0 हो जाए, अनडिफाइंड होगा। तो वो सारे नंबर्स हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ पे कब होगा? 2n+1 π/2 पे होगा, ठीक है। n बिलोंग्स टू z से लेकर r तक होगा। इसी तरह से सॉरी, r तक नहीं होगा, हाँ, ये फंक्शन जो होंगे आपके r में से हम -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहाँ तक ये जो वैल्यूज़ हैं ये दो वैल्यूज़ नहीं लेते। जो वैल्यू y, जो आप इसका जब ग्राफ डिस्कस करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो कॉसेक है और सेक है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों वैल्यूज़ को नहीं लेते। इसके अंदर की इस इंटरवल की वैल्यूज़ को नहीं लेते, बाकी सारी वैल्यूज़ को लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कॉट का करें, कॉट में भी क्या होगा? कॉट क्या होता है? 10 का ऑपोजिट होता है। 10 का ऑपोजिट माने यहाँ पर जो आपका जो फंक्शन है वो r में से हम क्या डिडक्ट करेंगे? x, वेयर x इज इक्वल टू nπ, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा ये फंक्शन आपका? r माइनस ओपन इंटरवल 1,
ठीक है, ये तो आगे आपके नॉर्मल जो फंक्शंस आप डिस्क्राइब करते हो। अब जब हमें इन्वर्स की बात करनी है तो फंक्शन जो है वो इन्वर्स फंक्शन को की जब सब बात करते हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। अगर हम देखें, हम साइन का केस डिस्कस करेंगे और फिर बाकी के लिए सिमिलर वो करेंगे। तो साइन का केस डिस्कस करें अगर, तो साइन के केस में आप देखो कि रियल नंबर्स क्लोज इंटरवल -1 1 में जा रहे हैं। इसका मतलब रियल नंबर्स तो एंडलेस होते हैं, उनका तो कोई हिसाब किताब है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज आर से जो ये जो फंक्शन है, एक जो वैल्यूज़ हैं जो क्लोज इंटरवल -1 और 1 में हैं, यहाँ रियल नंबर्स हैं। ये मैंने ले लिया -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर +1 तक का, ठीक है, ये सारा है। तो बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो +1 पे आएंगी इस तरीके से। तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है, फंक्शन 1 1 नहीं है, लेकिन फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसके इस इंटरवल के अंदर आने वाली सारी की सारी वैल्यूज़ की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो ये फंक्शन ऑन टू तो है, ये 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 भी हो जाए तो ही हम इसे इन्वर्स फंक्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए आपको साइन का ग्राफ बताती हूँ। साइन का ग्राफ देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से फंक्शन को 1 1 में ऑन टू में कन्वर्ट करते हैं। ये 0, ये π/2, ये पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन, ठीक है। और इधर क्या हो गया -π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया -3π/2, ठीक है। ये ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया -1। अब जो इसका ग्राफ होता है, साइन 0 0 से स्टार्ट होगा, साइन 0 0 1 तक जाएगा π/2 पर, और फिर नीचे आएगा पाई पे 0 हो जाएगा, 3π/2 पे -1 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अब आप देखो कि ये जो इंटरवल है, ये जो ग्राफ है, इसमें कई जगह जहाँ जहाँ पर ये आपको ये हाई पॉइंट है, वहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 1 और -1 को गेन करता है। इधर की तरफ भी इसने -1 गेन करी है तो इधर भी की है, यानी कि -π/2 पर भी गेन की है, +π/2 पर भी गेन की है। ओह सॉरी, -π पे भी गेन करी है और +π पे भी गेन की है। इसी तरह से -2π पे भी करेगी, +2π पे भी करेगी, और हर बार इसी तरह से आपकी वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती जाएंगी। ये सब क्या है, पाई पे क्या आ रही है, -1 की वैल्यू आ रही है, और +1 पे कौन कौन सी है, 0 है, ठीक है। सबसे पहले +1 क्या कहाँ लिया इसने, π/2 पे लिया, ठीक है, फिर 3π/2 पे लिया, फिर 5π/2 पे लिया। 1 की वैल्यू को ये बार बार गेन कर रहा है। तो फंक्शन को जब अगर हमें 1 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हम केवल इतना इंटरवल ले लेंगे जो कि जिसमें कि जो वैल्यू है वो एक ही बार, एक जो एलिमेंट है उसकी एक ही प्री इमेज एग्जिस्ट करे, यानी कि वो जो वैल्यू है वो एक ही बार गेन की जाए। तो 1 और -1 के क्लोज इंटरवल के अंदर एक ही बार कब कब आ रही है वैल्यू, एक आ रही है आपकी, ये देखो π/2, और दूसरी यहाँ -π/2 पे भी आ रही है, ये -1 की वैल्यू ले रहा है। तो इस पूरे इंटरवल को हम ले लेंगे -π/2 और +π/2 का इंटरवल हमने ले लिया, जिसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं -1 से लेकर 1 तक की, ये सारी वैल्यूज़ केवल एक ही बार अपनी इमेज बनाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अगर ऐसा होगा तो फंक्शन जो है वो हमारा 1 1 ऑन टू बन जाएगा। अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू बन गया, हमने अगर एक पर्टिकुलर उस क्लोज इंटरवल पे लिया है, तो हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू बन गया। और अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्स भी बन सकता है। इन्वर्स कैसे बनेगा? इन्वर्स तो डायरेक्ट है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि फंक्शन अगर f एक फंक्शन है वो x से y में है, g एक फंक्शन है y से x में है, और ये 1 1 ऑन टू है, तो g इसका इस तरीके से होगा फंक्शन कि g जो है वो f का इन्वर्स हो। तो इसका मतलब जो साइन का इन्वर्स फंक्शन होगा वो क्लोज इंटरवल -1 से लेकर r तक जाएगा। r तक नहीं, यहाँ पे हमने फंक्शन को लिमिट कर दिया है, और फंक्शन को लिमिट करने का मतलब क्या है
कि ये जो फंक्शन है, जैसे साइन का फंक्शन हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे, -π/2 से π/2 हमने क्लोज इंटरवल ले लिया और -1 1। इसी तरीके के इंटरवल्स और भी बहुत सारे बन सकते हैं। फंक्शन के इंटरवल्स तो बहुत बनेंगे। देखो आप देखोगे यहाँ पर -3π/2, यहाँ पर ये +1 वैल्यू गेन कर रहा है और फिर यहाँ से -π/2, तो मैं लिख सकती हूँ -3π/2 और -π/2, ठीक है, -π/2 और यहाँ पर +1 और यहाँ पे -1 गेन कर रहे हैं ना, तो ये एक इंटरवल बन सकता है। इसी तरह अगर हम इधर की तरफ आए तो देखो π/2 पर +1 वैल्यू है और 3π/2 पर -1 वैल्यू है। इस तरीके से हमारे पास में इंटरवल्स तो बहुत सारे बनेंगे जिसमें कि हम 1 1 बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे ओरिजिन के अराउंड है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, तो वो हम यहाँ पर ले रहे हैं -π/2 से π/2 हमने साइन का फंक्शन कंसिडर किया, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो कहाँ पर होगा, -1 1 क्लोज इंटरवल से -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल तक होगा। जिस तरह से हमने साइन का केस पढ़ा, अब इसमें जब साइन का केस पढ़ा उसी तरह से हम कॉस का केस भी कर सकते हैं। हर एक का ग्राफ ड्रॉ करने की बजाय मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ कि जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम जो फंक्शन के ग्रुप्स हैं इसमें हमने ये वैल्यूज़ क्यों ली हुई हैं। अगर हमें ये पता है कि हमने ये वैल्यूज़ क्यों इसमें से डिडक्ट किए हैं तो हम इनवर्स के लिए भी यूजुअली हमें समझ में आ ही जाता है। देखो जैसे साइन के लिए आप साइन एक्स क्या है, साइन 0 0 लूँगी मैं, ठीक है, या मैं कहूँ साइन nπ = 0। अगर साइन nπ 0 है तो कॉसेक की वैल्यू उसकी इन्वर्स होती है, सॉरी उसकी रेसिप्रोकल होती है। तो जब कॉसेक की वैल्यू रेसिप्रोकल है तो दैट मीन्स कॉसेक क्या है, nπ पे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। अगर वो डिफाइंड नहीं है तो वो फंक्शन में इंक्लूड नहीं हो सकता। इसीलिए हमने इसमें से यहाँ पर कॉसेक की वैल्यू में x = nπ को हमने इसमें से ओमिट कर दिया है, x = nπ की जो वैल्यू है उसे निकाल दिया है इसमें से। अगर आप देखोगे इसका जो ग्राफ, अगर ग्राफ देखना चाहते हो तो ग्राफ में भी आपको दिख जाएगा कि जो nπ की वैल्यू है, nπ पर जो कॉसेक की वैल्यू है वो कॉसेक गेन ही नहीं करता, उस पर वैल्यू कोई भी नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। इसी तरह से जब बात करें हम कॉस, कॉस कब 0 वैल्यू गेन करता है, कॉस π/2 पे, कॉस π/2 पे 0 गेन करता है, या मैं कहूँ कि कॉस 2n + 1 π/2 पे 0 वैल्यू गेन करता है, ठीक है। अगर कॉस 2n + 1 π/2 पे 0 वैल्यू गेन करेगा हर बार, जैसे कैसे π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब कॉस की वैल्यू 0 होगी तो सेक की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड होगी। सेक 2n + 1 π/2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये हो गई नॉट डिफाइंड। इसी तरह से 10 की वैल्यू आप सभी को पता है कि 10 की वैल्यू 10 π/2 पे नॉट डिफाइंड होती है, 10 π/2 पे नॉट डिफाइंड होती है। इसी तरह से इसे हम π/2 3π/2 एंड सो ऑन पे भी हम यही लिख सकते हैं। तो हम इसे सीधा लिखेंगे 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, नॉट डिफाइंड है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें कि हम, जिस पर हमें वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, उन्हें हम इंटरवल में से ओमिट कर देते हैं। अब अगर ये यहाँ पर वैल्यू गेन नहीं कर रहा है, अगर ये वैल्यू नहीं ले रहा, तो ये जो फंक्शन है ये इसमें, इसके ग्राफ को आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो वैल्यूज़ हैं वो y के इस इंटरवल में -1 और 1 में ये गेन नहीं करता, लेता ही नहीं है ये वैल्यू। इसीलिए आपके सामने ये इसमें से इनको ओमिट कर दिया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इन्वर्स बनाऊँ, इन्हें मैं लिमिट कर दूं, फंक्शंस को मैं लिमिट कर दूं, तो जैसे मैंने साइन के लिए -π/2 + π/2 लिया है, इसी तरह से कॉस के लिए अगर मैं लूँ तो कॉस के लिए कौन सी लूँगी मैं, कॉस के लिए अगर इसका कॉस का ग्राफ देखो, एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं कॉस के लिए। कॉस 0 पर 1 की वैल्यु गेन करता है, ठीक है, और π/2 पे 0, और उसके बाद में पाई पे फिर से 1, इस तरीके से गेन करता है ये 3π/2 पे 0, यहाँ पे -π/2 -π। जब cos 0 पे 1 है
तो π/2 पे 0 है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हम कौन सा इंटरवल लेंगे? हमें जो इंटरवल लेना है, हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो इस इंटरवल में बनेगी। देखो पाई पे इसकी जो वैल्यू है वो -1 है और 0 पे इसकी वैल्यू 1 है। तो जो हमारा जो ब्रांच है -1 को गेन करने वाला जो एक इंटरवल हम ले सकते हैं वो है 0 to π, जिसमें कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 बन जाएगा। और फंक्शन को 1 1 बनाना ही हमारा टारगेट है। अगर हम इसे 1 1 बना लेंगे तो हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए 0 π को लिया है, लेकिन हम इसके लिए इंटरवल्स और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इसे, अगर मैं इस इधर की तरफ एक्सटेंड करूँ तो देखो यहाँ पर इसने -1 गेन की है, तो ये 2 π पर +1 भी गेन करेगा। ठीक है, तो मैं एक इंटरवल और बना सकती हूँ यहाँ पर π से 2 π, या इस तरफ जाकर मैं इधर भी इंटरवल्स बना सकती हूँ, इसी तरह से बहुत सारे। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हमारे पास जो इंटरवल है वो है 0 π। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन इस इंटरवल में हम लिख दें तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन कैसे हो जाएगा? कॉस जो है वो 0 to π से लेकर -1 1 में डिफाइंड होता है और 1 1 ऑन टू होता है। तो कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा? -1 1 क्लोज इंटरवल से लेकर 0 π पर डिफाइन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो फंक्शन है साइन का, कॉस का जो फंक्शन है आपके पास वो कैसे डिफाइन हुआ? कॉस का फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका 0 π से लेकर -1 1 में। कॉस का फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू है, तो कॉस इनवर्स कहाँ पर होगा? कॉस इनवर्स हो जाएगा -1 1 क्लोज इंटरवल से लेकर 0 π क्लोज इंटरवल तक। ठीक है, तो इसी तरह से टेन इनवर्स के लिए जब हमें टेन इनवर्स को 1 1 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि हम यहाँ पर जो फंक्शन लेंगे वो हम -π/2 और +π/2 का ओपन इंटरवल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ना तो -π/2 पे और ना ही π/2 पे टेन इनवर्स टेन फंक्शन जो होता है, टेन का फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही नहीं होता। इसीलिए हम जो है टेन को जब लेंगे तो हम -π/2 और +π/2 पर लेंगे और इसका जो रेंज है वो हमारी होगी रियल नंबर्स। अगर ऐसा ये 1 1 बन गया तो हम टेन इनवर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। टेन इनवर्स क्यों क्या हो जाएगा? रियल नंबर से लेकर ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2, क्योंकि जो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, ओरिजिन हो गया, यहाँ से ये π/2, ठीक है, यहाँ पे -π/2 ये मैंने किया और फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि ये ना तो π/2 पे कोई वैल्यू गेन कर रहा है और ना ही -π/2 पे, दोनों पर ही ये नॉट डिफाइंड है। तो हमने इन्हें ओमिट करके जो फंक्शन है उसे ओपन इंटरवल -π/2 और +π/2 में ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 1 1 फंक्शन इस तरीके से टेन इनवर्स का। अब इसके बाद टेन इनवर्स के बाद बात करेंगे हम किसकी? कॉट इनवर्स की करते हैं। कॉट इनवर्स के लिए जो कॉट इनवर्स का फंक्शन है वो जो है जिस तरीके से टेन जो है ना वो -π/2 और π/2 पर कोई वैल्यू गेन नहीं करता, कॉट जो है वो 0 और π पर कोई वैल्यू गेन नहीं करता। तो इसलिए हम इसे 0 ओपन इंटरवल 0 π ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है सेक इनवर्स। जो सेक इनवर्स है उसमें जब आप फंक्शन लोगे तो आपका जो फंक्शन है वो सेक इनवर्स बनाओगे तो 1 1 ऑन टू आपका कैसे बना? 1 1 ऑन टू बनेगा आपका 0 π से लेकर, जैसे कॉस में हमने किया 0 π से लेकर -1 1 तक। ठीक है, अब ये -1 1 जो है वो कॉस वैल्यू गेन कर रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर इसलिए ओमिट किया है क्योंकि सेक के लिए वो अनडिफाइंड है। यहाँ पर हमने उसे ओमिट कर दिया और यहाँ पर हमने जो वैल्यू ली वो क्या है? 0 π। इसमें से हमने π/2 को निकाल दिया। π/2 को क्यों निकाला? क्योंकि जो सेक की वैल्यू है, सेक π/2 में लिखूँ तो क्या होती है? कॉस π/2 क्या होता है? 0, तो 1/0 हो जाएगी, 1/cos होती है, तो ये क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ये नॉट डिफाइंड है, इसीलिए यहाँ पर हमने π/2 की वैल्यू को ओमिट कर दिया है। इसी तरह कॉसेक इनवर्स लिखें तो उसमें भी हमने ओपन इंटरवल -1 1 को अपने
डोमेन में से ओमिट कर दिया, डोमेन तो यहीं पर ओमिटेड था ना, तो वही डोमेन हमने लिया है इस तरीके से। और लेकिन जो हमारा इंटरवल है वो क्या है, -π/2, और इसमें से हम 0 को ओमिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉसेक है, कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, 1/sin0, sin 0 0 होता है, तो ये भी अनडिफाइंड है, इसीलिए हमने इसमें से 0 को भी ओमिट कर दिया है। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।